हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाजिया अस्कर है और मैं गोपालगंज ज़िले के बिहार की रहने वाली हूँ। अभी मेरा जेएनयू में अनरिजर्व्ड रैंक 10 और कैटेगरी रैंक 4 आया है जेएनयू पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में। तो आज मैं डीकेटी के माध्यम से अपनी स्ट्रैटेजी और माय इनसाइट्स ऑन द प्रिपरेशन ऑफ सीयूईटी पीजी आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। मैंने जेएनयू में पीआईएसएम में एडमिशन लिया है। यहाँ पे 3 कोर्सेज़ हैं जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हैं, पॉलम, पीआईएसएम एंड आईआरएम। तो आईआरएम एंड पीआईएसएम, दिस 2 सब्जेक्ट्स आर अंडर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ एंड पॉलम इज़ अंडर सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़। तो मैंने जिस कोर्स में एडमिशन लिया है वो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन दोनों का मिक्स है। सीयूईटी के बारे में बात करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि ग्रेजुएशन से पहले जब मेरी स्कूलिंग बिहार से ही हुई थी, मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में अपना ग्रेजुएशन किया और टिल माय ग्रेजुएशन आई वाज फ्रॉम हिंदी मीडियम। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक जामिया एंड जेएनयू के लिए मुझे अपना माध्यम अंग्रेज़ी बनाना था, क्योंकि यहाँ के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वो हिंदी माध्यम में नहीं होते हैं। तो इसलिए मैंने 1 ईयर का गैप लिया और फिर मैंने अपना प्रिपरेशन इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट किया। तो नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द पैटर्न ऑफ सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसका जो पेपर है वो 2 भागों में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है वो लॉजिकल रीजनिंग और जनरल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं। और जो दूसरा पार्ट है वो डोमेन बेस्ड होता है, उसमें 75 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के होंगे। तो जेएनयू जो शुरू के जो 25 क्वेश्चन होते हैं उनको कंसीडर नहीं करता है। जेएनयू जो लास्ट के 75 क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं के आधार पे आपको मार्क्स देता है। तो मैंने 75 क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चंस बनाए थे, जिसमें से मेरे 65 क्वेश्चंस सही हुए थे, तो इसीलिए मेरा रैंक 4 आ पाया। तो अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें, एक्चुअली व्हेन आई टुक 1 ईयर ऑफ गैप आई आल्सो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन में मैंने शुभ्रा रंजन मैम का कोचिंग ज्वाइन किया था। तो मेरा जो बेसिक मटेरियल था सीयूईटी पीजी के लिए वो शुभ्रा मैम का नोट्स ही था। उसी नोट्स को मैंने बार बार रिवाइज़ किया, लेकिन शुभ्रा मैम का जो नोट्स होता है वो मेंस के लिए होता है और वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, जबकि सीयूईटी पीजी का जो क्वेश्चंस होते हैं वो फैक्चुअल होते हैं। मैम के नोट्स से सारे क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया। यूट्यूब पे एक चैनल है सीयूईटी पॉलिटिकल साइंस हेल्प करके, तो उस चैनल का मैंने बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया और उस पे जो सर क्वेश्चंस एंड ऑल प्रोवाइड करते थे मैंने वहाँ से अपना तैयारी किया फैक्चुअल चीज़ों के लिए। और उसी सर का एक गाइड भी आता है, उसका नाम है पॉलिटिकल साइंस हेल्प गाइड। वो 125 रुपये में आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो वहाँ से मैंने फैक्चुअल चीज़ें कवर की। तो अगर हम बुक्स एंड रिसोर्सेज की बात करते हैं तो दो मैंने कोई बुक फॉलो नहीं किया था, क्योंकि मेरा बेसिक जो सोर्स था वो शुभ्रा रंजन मैम का नोट्स था। लेकिन अगर कोई बुक्स फॉलो करना चाहता है तो बुक्स लाइक पॉलिटिकल थियरी के लिए ओपी गौबा एंड इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बैलिस एंड स्मिथ एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए ओपी गौबा एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी एंड ऑल के लिए किसी बुक को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल साइंस हेल्प करके जो बुक आती है, जो गाइड आता है, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पब्लिक पॉलिसीज़। तो बुक्स के बाद अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें कि सीयूईटी पीजी को लेके हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो किस लाइक अदर competitive exams we should divide the strategy of this exam as well in 3 stages. First stage will be looking at the previous year question papers. Second will be building your concepts or clearing your all the covering all the dimensions of the syllabus. And third will be to evaluate yourself,
मीन्स गोइंग फॉर टेस्ट सीरीज़, डिफरेंट टेस्ट सीरीज़। तो अगर हम पहले स्टेज की बात करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करें एंड कैसे सारे यूनिवर्सिटीज़ का सॉल्व करना है, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं सारे ही यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। लाइक हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जामिया पॉलिटिकल साइंस, जामिया इंटरनेशनल रिलेशन, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एंड AMU, इवन JNU के जो तीनों कोर्सेज़ हैं उसके, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के सारे क्वेश्चन 2016 से लेके 2022 तक के जितने क्वेश्चन थे सारे सॉल्व किए थे। तो सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बिकम अ वेरी क्रूशियल एलिमेंट इन योर प्रिपरेशन बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर द की, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इसलिए हम जितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उतना ही हमारे चांसेस है कि हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो जैसे मैं एग्जांपल दूं तो 2023 में मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का भी एग्ज़ाम क्लियर किया था। तो जामिया पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम था वो ऐसा लग रहा था कि 2018 का जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के पेपर थे, तो लग रहा था कि सारे क्वेश्चन उसी से रिपीटेड हैं। तो इस तरह अगर किसी ने 2018 का पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्व किया है तो वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 2023 में आराम से वो अपना सीट रिज़र्व कर सकता है। तो अगर हम दूसरे स्टेज की बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड करें, तो सबसे पहले तो आप अपने रिसोर्सेज फिक्स कर लीजिए। जैसे कि शुभ्रा रंजन मैम का नोट्स जो था वो मेरा बेसिक मटेरियल था, वैसे ही आप अपना बेसिक मटेरियल बनाइए। अगर आपको उनके नोट्स नहीं पढ़ने हैं तो आप बुक्स से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें ऑर्गेनाइज कर लीजिए, ताकि एट द एंड यू हैव समथिंग टू रिवाइज़। और तीसरी जो आती है वो हमारा आता है कि सारे सिलेबस को कवर करने के बाद, सारे सिलेबस के सारे डायमेंशंस को कवर करने के बाद हम खुद को इवैल्यूएट कैसे करें। तो उसके लिए यू शुड टेक सम टेस्ट सीरीज़। मैंने तो दो तीन टेस्ट सीरीज़ लिया था CUET PG के लिए, और उनसे मुझे बहुत ही इमेंसली हेल्प हुआ था। तो टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ इंटरनेट पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे क्लियरिंग एग्ज़ाम करके एक वेबसाइट है, वहाँ से भी clearexam.com ऐसा एक वेबसाइट है, वहाँ से नेट के पेपर मिलते हैं, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एग्ज़ाम के 2-3 महीना पहले मैं रोज़ 200 से 300 क्वेश्चन सॉल्व किया करती थी, इंटरनेट से क्वेश्चन सॉल्व किया करती थी। क्योंकि CUET PG एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है कि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चीज़ें रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जितना आप चीज़ों को रिमेंबर कर पाओगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो टेस्ट सीरीज़ के बाद आप खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपको कितना और इम्प्रूवमेंट की ओवरऑल ज़रूरत है। और एट द एंड मैं कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो इसके लिए आप पहले से प्रैक्टिस करके जाएं। जैसे कि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, तो इसलिए मैं एग्ज़ाम हॉल में पैनिक हो गई थी, क्योंकि पहली बार मैंने कंप्यूटर पे एग्ज़ाम दिया था। तो इसलिए प्रैक्टिस करके जाना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रैक्टिस करके जाएं और काम बने रहें एग्ज़ाम में। और अभी CUET PG का इस बार का क्वेश्चन पेपर देखें तो उसका नेचर थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसे पहले क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल होते थे, लाइक क्वेश्चन बहुत ही टू द पॉइंट आते थे। इस बार जैसे क्वेश्चंस आए हैं ना, तो उसमें ऐसा है कि क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हैं और बहुत ही फिलोसफिकल हैं। तो इसलिए आपको एक ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहले ऐसा था कि हम PYQ सॉल्व करके एकदम जाते थे और रिपीटेड क्वेश्चन होते थे और हम सॉल्व करके आ जाते थे, लेकिन अभी वैसा नहीं है। PYQ दो दे आर इम्पॉर्टेंट बट दे आर नॉट एवरीथिंग। यू हैव टू हैव योर conceptual clarity. I would like to thank DKT Medium for giving me the opportunity to share my strategy or my insights on CUET PG preparation, and I would also like to say all the best to all future JNUites, and thank you for listening me.